अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन उससे पहले आपको कुछ फार्मूलाज हैं उनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है और उनको समझाने के लिए मैं थोड़ा सा स्टार्ट करने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपने कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करने हैं और उसके अंदर एक ट्रायंगल ड्रॉ करनी है। ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें बेस को अपने एक्स और परपेंडिकुलर हमारा है वाई और हाइपोटेनस है हमारे पास आर। ये इनको नाम दे देने हैं। नेक्स्ट आप पाइथागोरस थ्योरम के बारे में तो छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर है, तो उसकी वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं। हाइपोटेनस को हमने आर लेट किया था, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस की जगह एक्स स्क्वायर और परपेंडिकुलर की जगह वाई स्क्वायर पुट करेंगे। स्क्वायर को कैंसिल करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड का, तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद हम देखते हैं कि 3 बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, तो इनकी जो फार्मूलाज हैं ये भी हम ड्राइव कर लेते हैं। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हमारे पास होता है परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास वाई है और हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास है आर। तो यहाँ पर पुट करेंगे परपेंडिकुलर की जगह y और हाइपोटेनस की जगह r पुट करेंगे। साइन थीटा इक्वल टू y ओवर r। अब हमारे पास अगर हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है तो y को एक तरफ कर लेते हैं, r जो है वो डिवाइड हो रहा है, दूसरी तरफ जाके साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू r साइन थीटा। सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला है बेस ओवर हाइपोटेनस। बेस हमारे पास x है और हाइपोटेनस हमारे पास r है, और सिंपली इसमें भी हम x जो है उसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। x एक तरफ कर देंगे, r डिवाइड हो रहा है, कॉस थीटा के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r कॉस थीटा। नेक्स्ट हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर z है, तो z जो कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास उसका फॉर्मूला आता है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। ठीक है, तो x और y की दोनों की वैल्यूज़ हमने ऊपर डिराइव की हैं। हमारे पास y की वैल्यू थी y इक्वल्स टू r साइन थीटा और x की वैल्यू है r cos थीटा। सिंपली आपने z के अंदर ये दोनों वैल्यूज पुट कर लेनी है। x की जगह लिखेंगे r cos थीटा और y की जगह लिखेंगे आयोटा r साइन थीटा। ठीक है, और z कम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट पार्ट रियल नंबर पार्ट होता है, सेकंड नंबर जो है वो हमारे पास आयोटा वाला पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट भी इसको कहते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल जो z का फॉर्मूला बनेगा z इक्वल्स टू r दोनों में सेम था, कॉमन ले लिया, तो r ब्रैकेट कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा आ जाएगा हमारे पास। यही पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला है और यही फॉर्मूला है जो कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर अप्लाई होना है। और जब हम इसको आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करना है, जब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इन फॉर्मूलाज को आपने अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट हमारे पास है टैन थीटा। टैन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस होता है, हमारे पास परपेंडिकुलर वाई है और बेस हमारे पास एक्स है। थीटा फाइंड करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स वाई ओवर एक्स। और थीटा की वैल्यू में जैसे आप देखेंगे कि वाई का मैंने आपको बताया था इमेजिनरी पार्ट होता है जी का, और एक्स जो था वो रियल नंबर पार्ट था, तो आप इसी जगह ये भी पुट कर सकते हैं वाई की जगह इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी एंड एक्स की जगह पुट कर सकते हैं रियल नंबर पार्ट ऑफ द सी। तो थीटा हमारे पास आ जाएगा इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। और थीटा को जो थीटा इज इक्वल्स टू टैन इनवर्स है, इस पूरी वैल्यू को आप आर्ग्यूमेंट ऑफ जी भी कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जी एमसीक्यूज के लिए आ सकता है, पॉइंट आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए। इसकी वैल्यू माइनस पाई से पॉजिटिव पाई की तरफ होती है, मीन्स माइनस 180 से पॉजिटिव 180 के दरमियान में इसकी वैल्यू लाई करती है। और अब नेक्स्ट क्वाड्रेंट्स का कंसेप्ट है। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो से पहले भी थोड़ा सा बताया था। क्वाड्रेंट 4 है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की पॉजिटिव होती है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव होती है। ठीक है, थीटा की वैल्यूज़ कैलकुलेट करने के लिए या थीटा के अंदर अगर कोई चेंजेस करनी है तो उसके लिए हमें ये टेबल अच्छे से लर्न करना ज़रूरी है कि अगर हमारी वैल्यूज़ दोनों पॉजिटिव हैं, एक्स की वैल्यू और भी पॉजिटिव और वाई की वैल्यू पॉजिटिव, तो हमारी वैल्यू जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है, तो थीटा की वैल्यू चेंज नहीं होगी, एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव है और वाई की वैल्यू पॉजिटिव है, तो फिर हमारे पास जो है ना वो थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसको कन्वर्ट कर देंगे पाई माइनस थीटा में। ठीक है, और अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू नेगेटिव और वाई की भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव आई हैं हमारे पास क्वेश्चन के अंदर, तो फिर सिंपली आपने थीटा को कन्वर्ट कर देना है पाई प्लस थीटा के अंदर। और अगर हमारे पास एक्स की वैल्यू पॉजिटिव और वाई की वैल्यू नेगेटिव है, मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट बन रहा है, तो फिर हमने क्वेश्चन को चेंज कर लेना है थीटा की वैल्यू को 2 पाई माइनस थीटा के अंदर। और ये सारे पॉइंट जो मैंने अभी आपको बोले हैं ये मैंने नीचे स्टेटमेंट की फॉर्म में लिख दिए हैं, ये आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा और इनको नोट्स के तौर पर अपने पास सेव रख सकते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। आपको जी का फॉर्मूला बताया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ होता है जो मैं पीछे बता चुकी हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। आपके क्वेश्चन को यानी कि कम्प्लेक्स नंबर को आपने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। अब इस फॉर्मूला का अगर आप देखो तो इसमें सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, देन आप थीटा की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम आर की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो आर की वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला भी मैंने पीछे लिख दिया था, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ सिंपली हमारे पास क्वेश्चन है 4 + 3 आयोटा। इसमें कम्प्लेक्स नंबर है ये पूरा, इसको जी भी बोलते हैं। और कम्प्लेक्स नंबर में आपको पता है जो फर्स्ट पार्ट है वो एक्स की वैल्यू होती है, रियल नंबर पार्ट है, और जो सेकंड वाला पार्ट है जो आयोटा वाला पार्ट है उसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं, और ये वाई की वैल्यू
वाई इज इक्वल्स टू 3 एंड एक्स इज इक्वल्स टू 4। सिंपली आपने फॉर्मूला लिखना है आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें एक्स की जगह आप पुट कर देंगे 4 होल स्क्वायर प्लस वाई की जगह 3 स्क्वायर। 4 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 एंड 3 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। दोनों को ऐड करेंगे हमारे पास 25 आएगा। 25 का स्क्वायर रूट ले लेंगे तो हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 5। नेक्स्ट हमने थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, तो थीटा की वैल्यू के लिए थीटा का फॉर्मूला पुट करना है। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। ठीक है, tan इनवर्स वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे 3 और एक्स की जगह हम एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 4। tan इनवर्स 3/4, तो 3/4 36.86, इसको राउंड ऑफ करेंगे 86 को तो ये हमारे पास 36.87 आ जाएगा। 36.87 और यहाँ पर हम डिग्रीज़ में इसका सिंबल बना देते हैं। ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई है। अब हमने पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लगाना है, जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब आर की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है, आर हमारे पास है 5, तो आर की जगह हम 5 पुट करेंगे। कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है 36.87 प्लस आयोटा साइन 36.87 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 हमारे पास है 1 प्लस आयोटा। इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू है 1 और वाई की वैल्यू हमारे पास आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ भी 1 आएगा। नेक्स्ट हम आर कैलकुलेट करेंगे, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह पुट करेंगे 1 स्क्वायर प्लस वाई की जगह 1 स्क्वायर पुट करेंगे। 1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। ये हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट हम थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। tan इनवर्स y की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू भी हमारे पास 1 आई है, तो इट्स मीन्स tan इनवर्स 1 फाइंड करेंगे। tan इनवर्स 1 हमारे पास आ जाएगा 45 डिग्रीज। और जब आप उसको पाई में कन्वर्ट करेंगे, पाई में कन्वर्ट करने का मेथड आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई कर देंगे पाई ओवर 180 से, तो हमारे पास ये पाई में आंसर आ जाएगा थीटा का π/4। नेक्स्ट हमने जी पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का फॉर्मूला लगाना है, जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू पर कैलकुलेट कर चुके हैं, स्क्वायर रूट 2 कॉस थीटा की जगह π/4 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह π/4 वैल्यू आ जाएगी एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 3 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा। इसमें हमारे पास एक्स की वैल्यू है 1/2 एंड वाई की वैल्यू हमारे पास है स्क्वायर रूट 3/2। सबसे पहले आर फाइंड करेंगे, आर इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1/2 स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू पुट करेंगे स्क्वायर रूट 3/2 होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करेंगे इनका, 1/2 का स्क्वायर 4 आएगा। स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रिमूव हो जाएगा, स्क्वायर से 3 आ जाएगा और 2 का स्क्वायर ओपन होएगा, हमारे पास 4 आएगा। सिंपली इनका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा हमारे पास और ऊपर 1 + 3 आ जाएगा। 3 + 1 4, 4/4, 4 4 से कट हो जाएगा तो हमारे पास स्क्वायर रूट 1 आएगा और स्क्वायर रूट 1 अब लेंगे तो स्क्वायर रूट 1 का आंसर 1 ही आता है। हमारे पास आर की वैल्यू आ जाएगी 1। अब थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। tan इनवर्स वाई की जगह आप वाई की वैल्यू पुट करेंगे और एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, स्क्वायर रूट 3/2 ओवर 1/2। 2 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास tan इनवर्स आ जाएगा स्क्वायर रूट 3। कैलकुलेट करेंगे tan इनवर्स स्क्वायर रूट 3 करेंगे तो ये हमारे पास थीटा में वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्रीज। नेक्स्ट हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाना है, जी इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर की वैल्यू हमने ऊपर कैलकुलेट की है, हमारे पास 1 आई है। कॉस थीटा की जगह वैल्यू पुट कर देंगे कॉस 60 की और कॉस 60 और आयोटा साइन थीटा की जगह साइन 60 आ जाएगा। आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और आप 60 को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियंस में। रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास π/3 आएगा। रेडियंस में कन्वर्ट करने का मेथड है कि आपने 60 को मल्टीप्लाई कर देना है पाई से और डिवाइड कर देना है 180 से, तो हमारे पास ये π/3 एंगल आ जाएगा। तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। और जी इज इक्वल्स टू कॉस π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।
पार्ट नंबर 4 -5/2 -5√3/2 आयोटा। तो इसको भी हम बिल्कुल उसी मेथड से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास x की वैल्यू है, x = -5/2 और आयोटा वाली हमारे पास y की वैल्यू y = -5√3/2। इसका सबसे पहले r फाइंड करेंगे। r का वही फॉर्मूला लगेगा √x² + y²। x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे। जब आप इनका होल स्क्वायर लेंगे 5 का तो 25 आएगा, 2 का होल स्क्वायर 4 आएगा, -5 का होल स्क्वायर लेंगे 25 आएगा और 3 का स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो 25 3 हमारे पास आ जाएगा 75 ओवर 2 का स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा और माइनस साइन जो है वो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पे। और फिर एलसीएम लेंगे सिंपली, 4 डिनोमिनेटर सेम है, 4 एज इट इज़ आएगा, 25 + 75 100 ओवर 4 करेंगे 25 आएगा, स्क्वायर रूट लेंगे 25, आर की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। नेक्स्ट स्टेप में हम थीटा फाइंड करेंगे। थीटा = tan इनवर्स y ओवर x, y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे और माइनस साइन हमारा माइनस साइन से कट ऑफ हो जाएगा, 2 से कट ऑफ हो जाएगा और ये 5 से कट ऑफ हो जाएगा। बाकी हमारे पास रह जाएगा tan इनवर्स √3 जब लेंगे तो हमारे पास 60 डिग्रीज़ में आएगा। डिग्रीज़ को आपने रेडियंस में कन्वर्ट कर देना है, वो ज़्यादा बेटर है। तो डिग्री से रेडियंस में जाने के लिए आपने पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई/3 में थीटा का आंसर आ जाएगा और थीटा का आंसर पाई/3 में हमारे पास आया। लेकिन अब क्वेश्चन के अंदर देखेंगे कि जी या कम्प्लेक्स नंबर जो क्वेश्चन के अंदर दोनों वैल्यूज़ हैं वो नेगेटिव साइन वाली हैं। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर नेगेटिव साइन वाली दोनों वैल्यूज़ होंगी तो वो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेंगी, ठीक है। जैसे ही हमने देखा कि हमारी वैल्यूज़ थर्ड क्वाड्रेंट में आ रही हैं तो हमने थीटा की वैल्यू कन्वर्ट कर देनी है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, पाई प्लस थीटा का। पाई एज इट इज़ आएगा, थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और ये हमारे पास एलसीएम लेंगे, इनकी 3 आएगा और 1 3 3 3 पाई 3 पाई प्लस 3 1 3 1 पाई 1 पाई 3 और 1 पाई को ऐड करेंगे 4 पाई/3 आ जाएगा थीटा। और हम आंसर के अंदर यहाँ पोलर फॉर्म बनाने के लिए ये वाला थीटा की वैल्यू यूज़ करेंगे और जैसे पोलर फॉर्म का फॉर्मूला लिखेंगे z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। 5 r की जगह वैल्यू 5 पुट कर देनी है और cos थीटा की जगह हमारा आएगा 4 पाई/3 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह यहाँ 4 पाई/3 आ जाएगा। पार्ट 5 है 1 - आयोटा ओवर 1 + आयोटा। अब इसके अंदर हमारे पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ गया है, आयोटा फ्रैक्शन में आ गया है और आयोटा डिनोमिनेटर में जैसे आएगा आपने इसका कॉन्जुगेट फाइंड कर लेना है, इसको रैशनलाइज करना है। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई में लिखेंगे, इसका ऑपोजिट साइन लगा के 1 - आयोटा एक बार और डिवाइड में भी 1 - आयोटा लिखेंगे। 1 - आयोटा 1 - आयोटा 1 - आयोटा का होल स्क्वायर आ जाएगा, 1 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा आयोटा स्क्वायर आएगा। नेक्स्ट इसके ऊपर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा। इसके फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट 1 का स्क्वायर ओपन करेंगे, 1 आएगा, माइनस एज इट इज आएगा और आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 1 + 1 हमारे पास 2 आ जाएगा और ऊपर वैल्यूज़ में भी आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, 1 1 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास -2 आयोटा आ जाएगा। -2 आयोटा को 2 करेंगे, कटिंग हो जाएगा 2 2 से, बाकी हमारे पास माइनस आयोटा आ जाएगा। और अब ये हमारे पास क्वेश्चन वाली वैल्यू बन गई है। इसमें हमारे पास रियल नंबर पार्ट नहीं है, x की वैल्यू नहीं है हमारे पास, उसको 0 पुट करेंगे, x = 0 और y की जगह हम लिखेंगे -1, ठीक है। आयोटा के साथ भी कोई वैल्यू नहीं है तो -1। नेक्स्ट r का फॉर्मूला पुट करेंगे, r = √x² + y², x की जगह x की वैल्यू 0 स्क्वायर पुट करेंगे, y की जगह -1 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 लेंगे, हमारे पास r की वैल्यू 1 आ जाएगी। थीटा फाइंड करेंगे, थीटा = tan इनवर्स y ओवर x, थीटा = tan इनवर्स y की जगह -1 पुट करेंगे ओवर 0, ये हमारे पास इन्फिनिटी में चला जाएगा आंसर। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी -पाई/2 और माइनस साइन जब वो tan इनवर्स के स्टार्ट पे ले जाएंगे -पाई/2। अब z फाइंड करेंगे, z = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और इसमें हमारे पास आ जाएगा r की जगह 1, cos थीटा की जगह आ जाएगा -पाई/2, आयोटा एज इट इज साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन -पाई/2 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 6 √3 + आयोटा ओवर 1 + √3 आयोटा। इसमें भी आयोटा हमारे डिनोमिनेटर में आ गया तो हम कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे। कॉन्जुगेट फाइंड करने के लिए डिनोमिनेटर को अपोजिट साइन के साथ एक बार मल्टीप्लाई में और एक बार डिवाइड में लिखेंगे और ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे। √3 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 आएगा, √3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, √3 का स्क्वायर इंटू आयोटा आ जाएगा। आयोटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा आएगा, आयोटा को √3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -√3 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे देखेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई होगा 1 स्क्वायर प्लस माइनस माइनस √3 आयोटा, √3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, √3 आयोटा होल स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ऊपर वैल्यू आ जाएगी, स्क्वायर रूट से कट ऑफ हो जाएगा 3 का, 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस √3 आ जाएगा और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस करेंगे, 3 में से 1 आयोटा माइनस करेंगे, -2 आयोटा और √3 एज इट इज़। अब √3 में जब आप ऐड करेंगे कुछ भी नहीं है तो इसका कोफिशिएंट 1 कंसीडर करेंगे, 1 और 1 2, 2 √3 -2 आयोटा। अब इन दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन ले लेंगे और अंदर हमारे पास रह जाएगा √3 माइनस आयोटा ओवर 4। अब ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 2 4। नेक्स्ट आ जाएगा √3 -1 ओवर आयोटा और इसको डिनोमिनेटर को सेपरेट कर देंगे, न्यूमिनेटर के साथ √3 ओवर 2 -1 ओवर 2 आयोटा। अब ये हमारे पास x की वैल्यू और ये वाली y की वैल्यू है। x = आ जाएगा √3/2 और y की वैल्यू आ जाएगी -1/2। r का फॉर्म r =
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र, एक्स की जगह आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है √3/2 होल स्क्र प्लस वाई की जगह वाई की वैल्यू -1/2 होल स्क्र पुट स्क्र लेंगे तो स्क्र रूट से कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा, 2 का स्क्र ओपन करेंगे 4 आएगा, अब 1 एज इट इज़ माइनस का साइन जो स्क्र की वजह से पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 का स्क्र 4। अब इन कैल्शियम लेंगे तो ये आ जाएगा 3 + 1/4, 4 से कैंसिल 1, √1 लेंगे तो r = 2 आ जाएगा हमारे पास 1। अब थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा की वैल्यू, थीटा का फॉर्मूला थीटा = tan इनवर्स y/x, वाई की जगह वैल्यू पुट करेंगे वाई की जो कि हमारे पास थी -1/2 और एक्स की जगह एक्स की वैल्यू पुट करेंगे √3/2, 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास आ जाएगा tan इनवर्स -1/√3। इसको कैलकुलेट करेंगे हमारे पास 30 डिग्रीज आ जाएगा और डिग्रीज को रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे, π/180 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा -π/6 और क्योंकि हमारी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करें तो हमारी थीटा की वैल्यू आ जाएगी -π/6। इसको जी वाली फॉर्मूला में पुट कर देंगे, जी = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, आर की जगह 1 पुट करेंगे, आर की वैल्यू cos थीटा की जगह cos -π/6 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह साइन -π/6 एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 7 3 + 4 आयोटा और 4 + 3 आयोटा, इसमें भी डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे और कॉन्जुगेट फाइंड करेंगे इसका 3 + 4 आयोटा ओवर 4 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई, इसका अपोजिट साइन लेंगे 4 - 3 आयोटा, एक बार मल्टीप्लाई में लिखेंगे और एक बार 4 - 3 आयोटा डिवाइड में लिखेंगे, ऊपर वाले न्यूमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 * 12, 3 3 * 9 -9 आयोटा, 4 4 * 16 + 16 आयोटा प्लस माइनस 4 3 * 12 आयोटा स्क्वायर ओवर 4 से मल्टीप्लाई होगा 4 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा का होल स्क्वायर आएगा और नेक्स्ट 12 प्लस माइनस 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा +7 आयोटा -12 एज इट इज़ आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आएगा ओवर 4 का स्क्वायर ओपन करेंगे 16 - 3 का स्क्वायर ओपन करेंगे 9 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास -1 आ जाएगा 12 और यहाँ माइनस प्लस 12 प्लस 7 आयोटा ओवर 16 माइनस प्लस आएगा माइनस प्लस 9 1 * 9 12 + 12 करेंगे हमारे पास आ जाएगा 24 + 7 आयोटा ओवर 16 + 9 करेंगे 25 आएगा। अब डिनोमिनेटर जब वो न्यूमिनेटर्स को सेपरेट कर देंगे 24/25 + 7/25 आयोटा और ये हमारे पास x की वैल्यू है, x = आ जाएगा 24/25 एंड y हमारे पास आ जाएगा 7/25। अब इसके ऊपर हम r फार्मूला अप्लाई करेंगे, r = x² + y², x की जगह x की वैल्यू पुट करेंगे 24/25² प्लस y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे 7/25², 24 का स्क्वायर ओपन करेंगे 576 आएगा, 25 का स्क्वायर 625 आएगा प्लस 7 स्क्वायर 49 आएगा, 25 स्क्वायर 625, इन कैल्शियम ले लेंगे तो हमारे पास 625 आएगा नीचे और ऊपर 576 को प्लस कर देंगे 49 में तो ऊपर हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 625 ओवर 625, कट ऑफ होकर यहाँ पर 1 रह जाएगा, √1 लेंगे हमारे पास यहाँ पर आएगा 1, r की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1। नेक्स्ट हम थीटा कैलकुलेट करेंगे, थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, थीटा = tan इनवर्स y/x, tan इनवर्स y की जगह y की वैल्यू पुट करेंगे 7/25, x की जगह x की वैल्यू 24/25, तो हम कट करेंगे 25 से कट ऑफ हो जाएगा, tan इनवर्स 7/24 आएगा, कैलकुलेट करेंगे इसकी वैल्यू हम तो tan इनवर्स 7/24 आएगा 16 डिग्रीज एंड 15 से अदर डेसिमल्स, ये हमारे पास 16 डिग्रीज आ जाएगा। अब इसको आप इस फॉर्म में भी पुट कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी, दोनों फॉर्म में कर लेंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइक आ रहा है तो थीटा की वैल्यू में कोई चेंज नहीं करेंगे, थीटा की वैल्यू एज इट इज़ यूज़ होगी, जी का फॉर्मूला लगाएंगे, c = r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, r की जगह r की वैल्यू पुट करेंगे 1, cos थीटा की जगह थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 16 डिग्रीज एंड 15 प्लस आयोटा साइन थीटा की जगह हमने थीटा की वैल्यूज पुट कर दी हैं एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर।